गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेंस में। इस तेज रफ्तार जिंदगी की डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश हम सभी करते हैं और हम सभी चाहते हैं कि अपने लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंचें। लेकिन ज्यादातर मर्द चुनौतीपूर्ण जीवन के इस प्रेशर को नहीं झेल पाते और आ जाते हैं अनेक प्रॉब्लम्स के घेरे में। आज हम मेंस में यही जानेंगे कि मर्द इस चुनौतीपूर्ण जीवन के प्रेशर को किस तरह झेलता है और इस दौरान किन किन समस्याओं का सामना करता है। और आइए इससे पहले जानते हैं कि एक मर्द को किन हालात से गुजरना होता है जब उसकी जिंदगी में काम का बोझ बढ़ जाता है। बदलते दौर में जहां जिंदगी जीने का तरीका बदला, वहीं सोच भी बदल गई है। इस बदली सोच ने जहां इंसान को मटेरियलिस्टिक बना दिया है, वहीं लाइफ भी मैकेनिकल बन गई है, जिसका सीधा असर रिश्तों और परिवार पर पड़ता है। आज के वक्त में बिखरते परिवार इसकी देन है। अनलिमिटेड डिजायर्स और ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में इंसान ने अपनी जिंदगी को गिरवी रख दिया है। नतीजा रिश्तों में दूरियां और भटकाव। समाज में खुद का स्टेटस मेंटेन रखने के लिए मर्द ओवरटाइम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक मर्द तकरीबन 40 घंटे पर वीक ओवरटाइम करते हैं। रिसर्च ये भी इंडिकेट करती है कि वर्क स्ट्रेस लीड करता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिससे फर्दर इम्यूनिटी सफर करती है और अगर वीक इम्यूनिटी होगी तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। जानकारों के मुताबिक ओवर प्रेशर्ड मर्द अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत है बैलेंस लाइफस्टाइल को अपनाने की और प्रायोरिटीज को तय करने की। तो आइए जानते हैं कि काम के इस बोझ के साथ साथ मर्द अपनी जिंदगी में बैलेंस कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोटिवेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर अश्विनी गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, स्वागत है आपका मेंस में। हर आदमी काम का प्रेशर झेल रहा है आज के दौर में। किस तरह उसे डील करना चाहिए जिंदगी में आने वाली हर सिचुएशन को? देखिए, स्ट्रेस जो वर्क पे है, इट इज अ न्यू थिंग। आज से पहले if you talk about 2 decades पहले, it was not there. It's a product of this more modernization and a lifestyle which one wants to maintain. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति को अपना खाना पीना, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखते हैं कि पर्सन रश इज आउट टू वर्क विदाउट टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप काम पे जाएं। Secondly, it's very important that you should take small breaks in the office. Continuous working से क्या होता है, mind stress हो जाता है, and secondly, you want to overperform. जी, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जरूरी है कि एक मर्द को किसी भी व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि वो जिंदगी में पाना क्या चाहता है और कितनी जल्द पाना चाहता है। See, it's very important. उसके लिए क्या है कि you write down your goals, what your vision is. Suppose what you want to become 10 years from now, 5 years from now, and how you will achieve it. You see, if you write down, think big. That's very very important. And काम वो करो attainable goals. Because what happens, we keep on working madly without thinking what we are going to do. And this leads to a pressure on the mind which affects the body also. यानी अपनी काबिलियत को पहचान कर अपने गोल सेट करें और तभी उन पर काम करना शुरू करें। तरुण हमारे साथ हैं, बताएं तरुण। ऐसा है जी, मेरे को मतलब 8-10 साल से डिप्रेशन में हूँ जी। बाइपोलर में। अब रिटायर होने के बाद में कोई काम नहीं रहा तो उस वजह से मैं और ज्यादा डिप्रेशन में आ गया और मतलब कोई जीवन में कोई चार्म नहीं रहा, जीने की इच्छा नहीं। जी, समझ रहे हैं। आपने बाइपोलर, क्या आपको बाइपोलर भी डायग्नोज हुए हैं आप? हाँ जी। देखिए, बाइपोलर का बेसिकली इट्स अ क्यूरेबल डिजीज। इसके लिए मेडिकेशन भी चाहिए एंड साथ में ही लीड्स अ थेरेपी आल्सो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइपोलर यूजुअली कब होता है? कभी ना कभी कोई, जैसे इन्होंने कहा कि इनको काम छूट गया, नाउ दैट हैज अफेक्टेड हिज माइंड वेरी मच। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद काउंसलिंग ही शुड टेक मेडिसिन्स। एंड इट इज वेरी क्लियर कि बाइपोलर जो है विद इन स्पैन ऑफ, कईयों को 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं और कई बार 1 साल में भी ठीक हो जाता है। तो इट्स अ क्यूरेबल डिजीज, बट ही डेफिनेटली नीड्स मेडिसिन्स आल्सो फॉर दैट। डेफिनेटली। यहाँ पर अश्विनी जी हम ये भी देखते हैं कि स्ट्रेस के साथ साथ जब लोगों के अंदर एंग्जाइटी घर कर लेती है, उन्हें घबराहट महसूस होती है कि वो काम को सही वक्त पर पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डेफिनेटली उनकी पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट करती है और प्रोफेशनल लाइफ तो अफेक्ट होती है इससे। हाँ, दिस इज वेरी मच। देखिए, जब भी आप कोई चीज, व्हेन यू टेक मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट, आप खाने में भी देख लीजिए, अगर ज्यादा करेंगे तो सेम थिंग व्हेन योर मेंटल कैपेबिलिटीज
आप उनसे ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, ओवर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ ब्रेक, थिंक what you're doing, is it worthwhile for you or not. अगर आप ये चीज संभल के चलेंगे तो बट नेचुरल है, योर एंजाइटी लेवल जो है वो नहीं आएगा. आप काम ही वैसा कीजिए. और आजकल सबसे पहले बीपीओज हैं, बाकी सब चीजें हैं, प्रेशर काम कर रहता है कि यू हैव टू परफॉर्म, ओवर परफॉर्म, हर तरफ से प्रेशर रहता है. बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यू सी द ऑर्गेनाइजेशन सफर्स. फॉर्चुनेटली नाउ दे आर, इस चीज की रियलाइजेशन आ रही है. बाहरी कंट्रीज में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे दे टेक care of the employees. Slowly this culture is coming to India also. क्योंकि उसमें they give short breaks and they have support groups also. तो यहाँ पर बहुत ही जरूरत है मेरे ख्याल से कि हमें धैर्य रखना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. पेशेंस बहुत जरूरी है. अगर आप पेशेंस रखेंगे तो एंजाइटी से डेफिनेटली दूर रह सकते हैं. एक और कॉलर है हमारे साथ यहाँ पर, बताएं. सतीश जी सवाल पूछें. हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. मेरा प्रश्न ये है जी कि कोई काम अगर पेंडिंग हो जाती है तो पेंडिंग ही बनी रहती है और उसमें जो है मन नहीं लगता काम में एकदम. और कुछ लोग जो है उसको दूसरे ढंग पे लेने लगते हैं. जी समझ रहे हैं. ये जानना चाह रहे हैं कि जब एक काम पेंडिंग हो जाता है और हम आने वाले कामों के बारे में भी सोच रहे हैं और पुराना काम भी हमारा बकाया रहता है, तो ऐसे में दिमाग पर एक प्रेशर सा रहता है, एक बोझ सा रहता है मन में कि हमारा कुछ काम अधूरा रह गया है अभी भी. देखिए जो पेंडिंग काम रह गया है जी, जब तक आप उसको नहीं करेंगे, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड. whatever is left behind, so you have to strengthen your will power. आपको ध्यान से बैठ करके, जैसे मैंने पहले भी कहा, राइट डाउन आपके क्या क्या काम रहते हैं. और अगर वो पेंडिंग काम, इफ यू कैन डू इट बिट्स एंड पीसेस, उसको करके 25% आज किया, सो दैट आपको आज का काम भी पूरा करना है. सो ब्रेक अप योर वर्क इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन डू इट. You will see, you will be able to do it. You have to make a time bound, आपको करना पड़ेगा. And also slowly you will find that your stress will go away. बिल्कुल लक्ष्मी जी. और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अपने कामों की सूची अगर बनाएं, एक लिस्ट तैयार करें और देखें कि किस काम की प्राथमिकता आपके जीवन में ज्यादा है और किसे करना ज्यादा जरूरी है, मेरे ख्याल से काफी हद तक कारगर रहेगा और आपकी मदद करेगा इस प्रॉब्लम से बाहर आने में. यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि बढ़ता हुआ कॉम्पिटिशन एक मेजर फैक्टर है आज के दौर में लोगों के अंदर वर्क प्रेशर के होने का. और हम ये भी देखते हैं कि दुनिया भर में लगभग 69% लोग वर्क प्रेशर से जूझ रहे हैं और साथ ही साथ ओवर टाइम भी कर रहे हैं वर्क प्रेशर के चलते. ओवर टाइम करना तो डेफिनेटली आजकल एक हैबिट हो गई है. लोग हफ्ते में लगभग 40 से 50 घंटे तक ओवर टाइम करते हैं, जिससे स्लीप डिसऑर्डर्स और डिफरेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स तो बरकरार रहती हैं. अश्विनी जी देखिए, सबसे पहले उस व्यक्ति को जो भी हु आर डूइंग ओवर ट्राइंग टू गेट समथिंग, what are they trying to get in life? Ultimately they want peace, so that they can enjoy, you know. There's a very small छोटी सी स्टोरी है कि एक आदमी फिशिंग कर रहा होता है एक विलेज में, एंड मेरे ऐसा कोई पहुंच जाता है वहां पे कि भाई आप फिशिंग कर रहे हो एंड फिश बहुत, यहाँ पे जो आप फिश कर रहे हो इट्स वेरी रेयर, व्हाई डोंट यू डू इट मच मोर, सेट अप अ शॉप एंड एक्सपोर्ट करना. और उससे क्या कहता है, उससे क्या कहता है आप ज्यादा पैसा कमाओ. कहता और क्या होगा, यू विल हैव मोर मनी एंड यू विल एबल टू रिलैक्स. कहता है रिलैक्स मैं अभी भी कर रहा हूँ. जी. So you see, it's very important. You have to set your goal. Ultimately, what do you want in life? And whether these goals are achievable or not. जी, मुझे लगता है यहाँ पर एज एन एम्प्लॉय हम अपने एम्प्लॉयर को अपनी कुछ डिमांड्स ये बता सकते हैं कि आप किन कंडीशंस में काम कर सकते हैं और आप किस लिमिट तक काम कर सकते हैं. ये डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है. देखिए, डिफाइन करना जरूरी है, साथ में एम्प्लॉयर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी सफर करेगी. इफ यू थिंक, सी आजकल क्यों क्या हो रहा है, जॉब चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं. जी बिल्कुल. But what is happening? They are not finding the solution to it. So the ultimate solution is a proper work atmosphere has to be created where the people work according to their maximum productivity. There was a survey, you know. What they did was, उन्होंने क्या किया कि middle and higher management को उन्होंने पैसा बढ़ा दिया कि उनकी productivity बढ़े. But they found it did not work. What they did was, उनका एक दिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि उस दिन जो आप करना चाहें वो कीजिए. Work according to what you want to do, and they found that the productivity increased. So today, if you are given more of a free hand, you know, without the stress of performing, you will find that you perform much more better. यानी कि जरूरत है यहाँ पर अपने काम से सेटिस्फैक्शन डिराइव करने की. संतुष्ट रहें आप जो भी काम कर रहे हैं और तभी आप अपने काम को सही वक्त पर निपटा पाएंगे. एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहें हमारे साथ. काम के बढ़ते हुए बोझ की वजह से लोगों में स्ट्रेस पैदा होता है और स्ट्रेस कारण बन जाता है ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की समस्या का. तो कोशिश करें कि तनाव और स्ट्रेस से खुद को दूर रखें ताकि आप फिजिकल प्रॉब्लम से खुद को बचा कर रख सकें. यहाँ हमारे साथ सुरक्षा जी जुड़ गई हैं. बताएं सुरक्षा जी. नमस्कार जी.
जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रज्ञा का, जो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करती हैं कि काफी मजा आ जाता है बात करने में। जी सुरक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा के साथ बने रहने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर मुद्दों को हम सामने लाने की कोशिश करें। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आपने बात की कि आप अपने वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर करके उसको पूरा करने की कोशिश करें, एक ड्राइंग टीचर है जैसे, उसके ऊपर इतना वर्कलोड दे दिया जाता है कि ये चार्ट बनाने हैं स्कूल के लिए, ये चार्ट बनाने हैं, ये बनाने, तो उसके फ्री पीरियड होते हैं, उस फ्री पीरियड को वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। अगर टीचर जाकर के ये कहता है कि मुझे समय दिया जाए ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं, तो जवाब में ये कहा जाता है कि इस चीज को तुम जानो चाहे कभी पूरा करो, तो उस समय क्या किया जाए? जी सुरक्षा जी, समझ पा रहे हैं काम के साथ साथ जो कंपटीशन आजकल बढ़ रहा है और जो एम्प्लॉयर की जो डिमांड्स हैं वो भी डेफिनेटली लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत ही अलग मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने काम को घर पर ना लेके जाएं, लेकिन जब वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक ऐसा लिमिट आती है, एक ऐसा मौका आता है जहां हमें अपने काम को अपने घर तक लेकर जाना ही पड़ता है। देखिए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सम स्कूल्स आर डूइंग इट, बट स्टिल लॉट ऑफ स्कूल्स दे आर ट्राइंग टू के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में रहें। पर देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चों की कॉपीज भी चेक करनी है। जी बिल्कुल। तो एक टीचर के पर आप ये भी देखिए, टीचर की अगर वर्किंग आवर्स है, दे आर फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock जी उठना पड़ता है, एंड इट इज स्टिल 3-4। सो एज कंपेयर टू द रेगुलर 8-hour ड्यूटी तो इनकी हो ही जाती है, बल्कि ज्यादा ही जाती है। बट दे हैव टू, इट्स समथिंग ऑफ फैक्ट व्हिच हैज टू बी एक्सेप्टेड, क्योंकि कुछ काम उन्हें घर पे लाना ही पड़ता है, एंड दैट जगलिंग हैज टू बी देयर। So there is no escape from that, but slowly times are changing and the system is coming like that कि सब कुछ स्कूल में ही करके छोड़ दिया जाए, but then she has to manage it and manage it such a break, जैसे मैंने पहले भी कहा था, छोटे छोटे सेगमेंट्स में अपने घर के काम भी करने होते हैं, but she has to divide it, and जो छुट्टी वाला दिन है, somewhere down the other you have to sacrifice something in this। जी, तो यहाँ पर जरूरत है सुरक्षा जी आपको कि टेंशन बिल्कुल ना लें, तनाव को बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें और कोशिश करें कि अपने काम को जितना स्मूथली हो सकता है उतना स्मूथली निपटाने की कोशिश करें। यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश में ज्यादातर मर्द वर्क प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, और ये भी देखते हैं कि जो मर्द अपनी जिंदगी में डिप्रेशन की शिकार हो रहे हैं उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर एक बहुत ही बड़ी वजह रहा है। डिप्रेशन जब किसी की जिंदगी में आ जाता है तो देखते हैं कि उसके हालात सही नहीं होते हैं, और डिप्रेशन के साथ और भी समस्याएं जुड़ती ही जाती हैं। साथ ही साथ हाइपरटेंशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है वर्क प्रेशर के साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए छोटी सी 2 एक्सरसाइज बताता हूं मैं, जो कि ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथ लीजिए और क्लैस्प कीजिए। देखिए कौन सा अंगूठा ऊपर है। सपोज जैसे ये राइट अंगूठा ऊपर आता है तो कीप योर राइट फुट लाइक दिस, और अपना लेफ्ट हैंड यहां रखिए, एंड ये इस तरह करके डीप ब्रीदिंग 3-4 बार कीजिए। एंड वंस आफ्टर डूइंग दैट आप अपने दोनों हाथ ऐसे लाइए टेंपल पोजीशन में, अगेन 3-4 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। सपोज किसी को बैक की प्रॉब्लम है एंड इज अनेबल टू डू इट, उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज है। आप दोनों हाथ उल्टे ऐसे कीजिए, क्लैस्प इट लाइक दिस एंड ब्रिंग इट लाइक दिस, and then take couple of deep breaths. I'm telling you, which it definitely helps to lower the pressure and calm the body. तो यानी यहाँ पर सवाल है अपने मन के तनाव को, स्ट्रेस को जितना इजीली हो सकता है अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करें। प्रशांत हमारे साथ हैं, बताएं प्रशांत। प्रशांत बोल रहे हैं सर? जी सवाल पूछें प्रशांत जी। प्रशांत बोल रहे हैं? प्रशांत मैं हूँ जी, हम सुन सकते हैं, आप सवाल पूछें। मेरे को बोल रहे हैं क्या? जी सवाल पूछे प्रशांत जी। जी लगता है संपर्क नहीं है। मदन लाल जी भी हमारे साथ हैं, बताएं मदन लाल जी। हिंदुपुरम से जो आपने कहा है, मैं उसको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आज से 20 साल पहले कोई बात ने कहा ये बैलेंस शीट टाइप कर दो रातों रात। तो मैंने क्या किया, आप खुद पढ़ता रहा, खुद टाइप करता रहा। बात ने ये तो मुझे कहा कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन उसके बाद मेरी आंखें खराब हो गई। मैं आपके बात को इंडोर्स कर रहा हूँ, समझ लिया उदाहरण से। ओके जी जी, तो ये बताना चाह हाँ, रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इनको शाबाशी तो मिली, बट इनकी आंखें खराब होगी। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, एंड इस एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर व्यक्ति को लगे इट इज इफेक्टिंग ऑन द हेल्थ, तो ही शुड लर्न टू से नो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आफ्टर ऑल इफेक्ट क्या होता है, आप किस लिए काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली के लिए। अगर वही ठीक नहीं रहेंगे
then what is the point of working so बिल्कुल much? अश्विनी जी, मेरे ख्याल से ये हम सभी को सीखना चाहिए कि कुछ ऐसे भी हालात होते हैं जीवन में जब हमें ना कहना सीखना चाहिए। हम जानते हैं कि वर्क प्रेशर हर किसी की जिंदगी में होता है, पर जरूरी नहीं कि आप उस पर अपनी सेहत को ताक पर रख दें। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहें हमारे साथ। बढ़ते हुए काम के दबाव से जो प्रेशर हमारी जिंदगी में आता है और उस प्रेशर की वजह से जो अस्त व्यस्त माहौल हो जाता है, उसका असर हम देखते हैं कि हमारे परिवार पर सीधा पड़ता है। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता और हमारे पार्टनर इससे सफर करते हैं। यहाँ पर जरूरत है अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बनाकर रखने की, खासकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ अटल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं अटल जी। जी हेलो जी, सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। ये ऐसा है जी, मेरे मतलब काम करते समय जैसे मैं करता हूँ अपने काम, तो मेरा काम एक तो मन नहीं लगता जी, और ऊपर से मेरे दिमाग में हमेशा प्रेशर में नेगेटिव ही रहता है कि बिजनेस में ऐसा हो जाएगा कि लगता है मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है कि मतलब काम दिमाग इसी तरह लगता है। साथ के साथ मेरी बॉडी में भी जो है मतलब मेरी बॉडी भी अफेक्टेड है। मेरा राइट साइड जो है मेरी, वो उसमें मतलब सेंसेशंस ही रहती है। तो कुछ डॉक्टर लोग बताते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, कुछ लोग बताते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है। तो मेरे को खुद ही नहीं पता कि मेरे प्रॉब्लम है क्या ये। कई बार मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ कि ये सब कुछ हो क्या रहा है ये मेरे साथ। अटल जी, मुझे लगता है यहाँ पर कोई एक्सपर्ट चेकअप की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी बाइपोलर डिसऑर्डर में दो चीजें एक और इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी आप बहुत खुश भी हो जाते हैं। जी, लाइन पर नहीं लगते हैं जी। सी जो ये बात करें, सबसे पहले एक तो इनमें इनसिक्योरिटी फीलिंग है। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल एंजाइटी भी इनके अंदर। हाँ, वही इनसिक्योरिटी फीलिंग। सी दिस एंजाइटी जो है, इट अराइजेस आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू रियलाइज, जैसे उन्होंने कहा 2-3 डॉक्टर्स के पास है, लेट हिम गो टू अ स्पेशलिस्ट, लेट हिम गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, एंड वंस इट इज डायग्नोज्ड कि क्या चीज है, देन ही हैज टू टेक थेरेपी। देन सर्टन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देयर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है इसमें, कि किस चीज से आप ये ट्रिगर ऑफ होता है, ये कोई भी रिएक्शन जो इनका होता है। सो जब तक ये प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेंगे, इट इज इनके लिए सबसे बड़ी सलाह है कि प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लें। एंड एक और चीज होती है बाइपोलर में भी, क्या होता है कि यू कीप ऑन चेंजिंग डॉक्टर्स। नाउ ही हैज टू टेक आइदर हिज वाइफ या इनके पेरेंट्स हैं, वो साथ जाएं और एक जगह लग करके करना चाहिए इलाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विनी जी, अगर हम मर्दों की स्पेसिफिकली बात करें तो देखते हैं कि वर्क प्रेशर की वजह से उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। See, it's but natural because when you are totally engrossed in something, see, a mind can think only one thing at a time. जी। So if you're 24 hours, अगर अब वही चीज आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि ये अपने आप में डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। इसमें डिप्रेशन का कारण भी है, प्लस इट इफेक्ट्स द मैरिज लाइफ ऑफ द कपल्स आल्सो। जी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ कपल्स कम टू मी फॉर दिस रीजन आल्सो, यू नो, सो देयर इट इज ऑलवेज बीन फाउंड एक्सेसिव वर्क प्रेशर लीड्स टू दिस। सो बट वंस इट इज करेक्टेड, परफॉर्मेंस बिकम्स ओके। यहाँ पर मेरे ख्याल से जरूरत है सही वक्त बिताने की, अपने परिवार के लिए सही वक्त जरूर निकालें। यहाँ पर हम ये भी खास बात देखते हैं कि वर्क प्रेशर के चलते लोग नींद पूरी नहीं ले पाते, और ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि एटलीस्ट जब वो नींद लेने की कोशिश करें या सोने की कोशिश करें तो चैन की नींद ले सकें। सबसे पहले कोशिश करें, अपने आप को एफर्मेट करें कि नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप वेरी पीसफुली। एंड सोने का एक तरीका यह है कि टेक डीप ब्रेथ्स। डीप ब्रेथ्स के साथ साथ आप start counting backwards, because what happens at that time, the right and the left hemisphere of the brain, they become slightly synchronized. And आजकल brain synergy tapes भी आ रहे हैं काफी सारे, if they listen to the alpha sounds, that also helps to give them a good night's sleep. Well, यहाँ सुनील जी हमारे साथ हैं। बताएं सुनील जी। हेलो जी, कहें। हाँ जी, हमको एक प्रश्न पूछना था आपसे। जी, हमें बार बार नेगेटिवता हमेशा रहती है, जो बार बार पिछली बातें हमेशा याद आती रहती है, तो ये कैसे मतलब जाएगा? क्या चीज समझ नहीं आई? ये कहना चाह रहे हैं पिछली बातों को लेकर, पुराने एक्सपीरियंसेस को लेकर परेशान रहते हैं, उन्हें उनकी याद आती रहती है, पुरानी बातें। देखिए, पुरानी बातें याद आने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं इनके मन में या तो एक फीलिंग है नेगेटिविटी, कहीं एक कि इज नॉट एबल टू फॉरगेट। इसका एक सिंपल एक्सरसाइज जो हम बताते हैं कि सिट डाउन एट अ गुड प्लेस
और अपने माइंड को उस पास्ट एक्सपीरियंस पे ले जाइए जहां पे आपसे गलती हुई हो कुछ या जिस व्यक्ति से आपने गलत किया हो उससे माफी मांगिए, फॉरगिव। वो फॉरगिवनेस एक्सरसाइज है और वो अगर अच्छी तरीके से करेंगे अंडर सुपरविजन, नहीं तो सिंपल ही टेक्स अ कैंडल रखें वहां पे, कमरा बंद हो और अंधेरा करके एंड जस्ट रिलैक्स करें एंड इमेजिन दैट इंसिडेंट एंड उसमें जाकर के recreate that incident where he is correcting his mistake and once he does this exercise a couple of times ये चीज इनकी आनी बंद हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी जिंदगी में काम के बोझ को भी कम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि तनाव को किसी भी तरह से दूर रखें, उस बोझ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उसके लिए लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है जी। आजकल क्या है, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो हट गया है, हम यहां पहुंच के फिर दूसरी जगह जाते हैं। सो वी हैव टू नो वेयर वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेल अश्विनी जी, मेंस में आज ये सभी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैच्योरिटी इज अचीव्ड व्हेन यू एक्सेप्ट योर लाइफ एज फुल ऑफ टेंशंस। यानी एक आदमी मैच्योर तभी होता है जब वो अपनी जिंदगी की हर टेंशन को, हर तनाव को पॉजिटिवली अपनाकर एक सकारात्मक सोच के साथ उनसे लड़ता जाता है। तभी वो जिंदगी में एक बेहतर इंसान बन पाता है।